जेके स्टूडियो कुरावली चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक स्त्री वो भी है वो शाम होते ही चैन से सो जाती है। महाराज उत्तानपाद ने देखा, सोचने लगे छोटी रानी सो गई तो आज चलते हैं बड़ी रानी के पास। इतने दिन महलों से निकले हुए हो गए लेकिन अभी तक हमने सूरत अपनी बड़ी रानी की नहीं देखी है। चल करके देखें किस हाल में हमारी रानी रहती है। महाराज उत्तानपाद ने घोड़ा वापस कर दिया। बड़ी रानी की झोपड़ी की तरफ खेतों पे घोड़ा दौड़ा दिया है। घोड़ा के टापों की आवाज जब सुनी है, बड़ी रानी सुनीति ने आधी रात के समय नींद नहीं आई, सोचने लगी, विचार आया, सोचने लगी हमें लगता है कि महाराज आ रहे हैं। और विचार एकदम से आया, सोचने लगी महाराज इसका मतलब ये है, पहले तो हमें छोटी रानी ने यहां से निकलवा दिया लेकिन अब हमें ये लगता है कि महाराज हमें मारने के लिए आ रहे हैं। उसे ये भी अच्छा नहीं लगता है कि हम खेतों पे रह रहे हैं। सोचने लगी कोई बात नहीं, महाराज के हाथों से मर जाएंगे तो तर जाएंगे दुनिया की झंझटों से। बैठी है, एकदम उठ करके चारपाई पे बैठ जाती है। घोड़ा ले जाकर के झोपड़ी के पास में रोक दिया है। आवाज लगाई महाराज उत्तानपाद ने, रानी सुनीति। सुनीति कहने लगी महाराज इतनी रात के समय तुम क्या करने आए हो? अब क्यों आए? इतना समय हो गया तब तुमने हमें अपनी सूरत नहीं दिखाई, अब क्या हमें मारने के लिए आए हो? हमारी जान लेने के लिए आए हो आधी रात के समय? बोलो ना। सुनीति से कहने लगे महाराज उत्तानपाद रानी पागल हो, तुम कैसी बातें कर रही हो? मारने आए हैं हम तुम्हारे पास में इसलिए आए हैं, चुपचाप रहो। सारी हकीकत बताई महाराज उत्तानपाद ने। कहने लगे हैं रानी क्या बताएं, आज हम शिकार खेलने गए, थोड़े समय से लेट हो गए तो छोटी रानी तुम्हारी छोटी बहन जो है उसने किबारे बंद कर लिए, किबारे खोले नहीं। मैंने सोचा आज हमारी बड़ी रानी जो रह रही है झोपड़ी में खेतों पर, आज उसको देखेंगे जाके कैसे रह रही है, इसलिए हम चले आए। बहुत खुश हुई, खुशी का ठिकाना ही नहीं। कलाई पकड़ी रानी सुनीति ने महाराज उत्तानपाद की तो बताया यह जाता है कि पकड़े कलाई और पति अपने की, अरे ले गई संग लगाई, सुंदर आसन नाय डाली गई टूटी चाल पाई। एकदम से हाथ में लोटा उठाया है बड़ी रानी ने और लोटा लेकर के सामने चली है। लोटा लेके हाथ में पानी भर के लाई, लोटा लेके हाथ में पानी भर के लाई और कैसे आपको संविदा हाथ पकड़ा, कलाई पकड़ने के बाद में चली है बड़ी रानी
और उसी चारपाई पर बिठा लिया है। टूटी सी चारपाई है। एकदम से लोटा हाथ में लिया। लोटा हाथ में लेने के बाद में पानी भर के लाई। पानी भर के महाराज उत्तानपाद को दिया है। उत्तानपाद कहने लगे, रानी हमें भूख लगी है, भोजन रखा है, भोजन हो तो थोड़ा ले आओ। सुनीति ने भोजन की सुनी, सोचने लगी क्या करें, खाना तो आज हमने बनाया भी नहीं है, तो खाना तो कल शाम का रखा है, और शाम का खाना महाराज को ये देंगे तो कैसे ये खाएंगे। विचार आने लगे। एकदम से चली है, कहने लगी, महाराज आज सारा दिन हो गया, मैंने खाना नहीं बनाया है, मैंने खाना नहीं बनाया। खाना नहीं बनाया, क्या खाया? कुछ नहीं। सूखी रोटी जो रखी थी वो ला करके प्लेट में रखी दी है। कहा है महाराज ये भोजन कर लीजिए। वो रोटी इतनी सूखी हुई थी, महाराज उत्तानपाद ने हाथों से उस रोटी को तोड़ा है तो टूटने में बड़ी परेशानी हुई। सोचने लगे ऐसा खाना हमारी रानी खाती है। जिस दिन से महलों से निकल के आई उस दिन से हमने याद भी नहीं किया अपनी रानी को। क्या दशा है मेरी रानी की, आंखों से आंसू बहने लगे। खाना खाते तो जा रहे हैं, पानी पिया, सारी रात लेट करके विश्राम किया है। सुबह जैसे 3 बजे हैं वैसे उठ जाते हैं महाराज उत्तानपाद। विद्वानों का ये मत है। सोचने लगे, विद्वानों ने कहा उसी रात बड़ी रानी जो है गर्भ धारण कर जाती है, और सुबह 4 बजे ही पहुंचे हैं रानी सरची के पास में। सरची के पास पहुंचे, सरची ने देखा। सरची कहने लगी दरवाजे पे खड़ी और बोली, क्यों आज रात के समय तुम कहां गए थे? महाराज कहने लगे, कहां गए थे? हम कहीं नहीं गए, हम तो यहीं रहे। तो कहने लगी है सरची, सुनो, तुम क्या तो यहीं रहे, लेकिन मेरी बात सुनो। क्या? कि तुम रात सोते घर गए और जाने में रही धमकाई, बात नती करियो याद सनिया कसम हमारी जब चले हैं सुबह 4 बजे उठ करके छोटी रानी सरची के पास पहुंच जाते हैं। सरची ले जाती है, कलाई पकड़ने के बाद में बताया ये जाता है, विद्वानों का ये कहना है, मत है उसी रात छोटी रानी भी गर्भ धारण कर जाती है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ है तो दोनों रानियों के गर्भ से बताया यह जाता है
बालक ने जन्म लिया। हुआ क्या, जैसा दोनों रानियों का नसीब है वैसा ही दोनों बच्चों का नसीब है। बताया ये जाता है दुखियारी का लाल सदा, एक दुखियारी का लाल सदा सोचने लगे हैं। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लिया। जैसा नसीब दोनों रानियों का है और वैसा ही नसीब दोनों बच्चों का है। एक तो पालना में खेल रहा है, एक जमीन पर पड़ा हुआ है। क्या समय है, बताया ये जाता है। एक विद्वान का ये कहना है